3 साल का बच्चा खेतों की गहन जानकारी देता है। वो बताता है कैसे बीज बोया जाता है, कैसे खेतों को तैयार किया जाता है, जब उनमें गेहूं बोया जाता है या जब उनमें धान बोया जाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आइए जानते हैं कैसे एक 3 साल के बच्चे को पता चलता है कि कैसे खेती होती है। वो सारी डिटेल्स अपनी माँ को बताता है। शाम के वक्त उसकी माँ जब ड्यूटी से घर आती है, क्योंकि जो उसका पिता है वो एक ठेकेदार है, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होती हैं उन पर काम करता है, तो वो काम के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर रहता है। हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 4 महीने इस तरीके से घर पर आया करता है। और तब वो जो पत्नी है, जो भी बातें होती हैं वो अपने पति से शेयर करती है। लेकिन क्या बीतती है एक माँ पर, जब एक माँ अपने बच्चे को समझने की कोशिश करती है। वो भी इकलौता बच्चा, और माँ जो है वो जॉब किया करती थी और अपने बेटे को कुछ टाइम के लिए वो एक स्कूल में छोड़ा करती थी, बाकी समय अपने साथ ड्यूटी पर रखा करती थी। कितना कठिन होगा उस माँ के लिए जब उसका बेटा ऐसी बातें करता है। और दोनों पति पत्नी ने एक वादा लिया था कि आगे हमें कोई भी संतान नहीं करनी है, इसी बेटे का बहुत अच्छे से भरण पोषण करना है। इस बच्चे का नाम अमन होता है, जिसकी उम्र महज 3 साल होती है। ज्यादातर पुनर्जन्म के केसेस में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही वो ज्यादा बातें बताता है, लेकिन ये बच्चा 2.5 साल से ही बताना शुरू करता है और अब इसकी उम्र 3 साल है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे खेत कहाँ हैं। उसकी जो माँ थी, उसके जो माता पिता थे इस जीवन में, उनके पास कोई खेत नहीं था, सिर्फ घर था। माँ जॉब किया करती थी, पिता जो बाहर रहा करता था, बाहर रहकर अपना काम किया करता था। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा, हमारे पास खेत नहीं है। तो वो कहता है, नहीं, आप झूठ बोलते हो, हमारे पास तो बहुत सारे खेत हैं और हमारे साथ अपने ट्रैक्टर हैं, अपना सारा काम है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। दरअसल ये बच्चा अपने माता पिता को भूल चुका था, जो पिछले जन्म के माता पिता हैं। इसे खेती से बहुत लगाव था। जब लगातार ये बच्चा ऐसी बातें करता है, तो एक दिन इसकी माँ जब जॉब पर होती है तो वो उसकी तरफ देखकर बहुत सारी बातें सोचती है और सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इससे पता लगा कर ही सोचूंगी क्या ये सोचता है, क्या इसके दिमाग में है। ये सारी बातें मुझे बताएगा और इनका हल मैं जरूर ढूंढ लूंगी। तो वो माँ आती है और आने के बाद अपने बेटे के पसंद का खाना बनाती है और बहुत ही प्यार से उसे खिलाती है। खिलाने के बाद उससे बातें करती है और उससे पूछती है, अब बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या सवाल चलते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान रहते हो। तो वो बताता है कि मैं परेशान नहीं रहता, बस मुझे याद आती है अपने खेतों की, अपने उस घर की, और अपने जो मैं काम करता था उसमें मुझे बहुत आनंद आता था। मेरा मन अब भी करता है कि मैं वहां जाऊं और उन सारे कार्यों को करूं। तो उसकी माँ पूछती है, क्या था, कैसा तुम्हारा घर था। तभी वो बताता है कि हमारा घर खेतों पर बना हुआ था और हमारे आसपास किसी का भी घर नहीं था, चारों तरफ हमारे खेत थे। हमारे पास अपने 2 ट्रैक्टर थे, एक हमारे पास आइसर ट्रैक्टर था और एक हमारे पास फोर्ड ट्रैक्टर था। आइसर ट्रैक्टर हम जब चलाया करते थे जब हमें जरूरत पड़ती थी सामान इधर उधर ले जाने की, और फोर्ड ट्रैक्टर हम तब चलाया करते थे जब हम खेतों में जुताई और बुवाई किया करते थे। मैं काम किया करता था, एक व्यक्ति जिसे हमने अपने घर पर रखा हुआ था, वो हमारे सारे कामकाज मेरे साथ करवाया करता था। उसे हम कुछ पैसे दिया करते थे और कुछ खाने पीने का सामान दिया करते थे, जिसके साथ वो हमारा ये काम कराता था। दरअसल आपको बता दूं, जब ऐसे कोई किसी के साथ रहता है तो उसे साजी बोलते हैं। कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में जो जमींदार हुआ करते थे, उनके यहाँ पर रहने लगते थे, उन्हें वहां से अनाज मिलता था और उन्हें उनके घर का जो भरण पोषण है वो उसी से किया जाता था। यही चीजें वो बताता है। और बताने के बाद उसकी माँ पूछती है, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो बताता है कि मैं करीबन 25 साल का था और तब मैं अपने खेतों के लिए ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था। और मैं शहर जो जा रहा था, मैं साइकिल से शहर जा रहा था और रास्ते में सड़क पड़ती है, क्योंकि मैं ज्यादातर शहर नहीं जाया करता था। बाबूजी सब कुछ कर लिया करते थे, लेकिन आज मुझे जाना था। और जैसे ही मैं निकलता हूँ, जब मैं शहर के नजदीक पहुंचने वाला होता हूँ, तो वहीं पर एक बड़ा सा ट्रक आता है और ट्रक से मेरी टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद मैं देखता हूँ कि मैं वहां पर जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसके पास भी खड़ा हूँ। मेरी साइकिल पड़ी हुई है, मैं साइकिल को उठा रहा हूँ चलाने के लिए,
लेकिन वो उठती नहीं है और मैं अपने आप को ऐसे ही देख रहा था। काफ़ी समय तक वहाँ कोई भी नहीं आया था, ट्रक वाला वहाँ से चला गया था और बहुत सारा खून सड़क पर फैल गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो भी साइकिल से था। वो जैसे ही देखता है तो वो घबरा जाता है। वो इधर-उधर देखता है, चारों तरफ आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर वो साइकिल से शहर जाता है और शहर से वो हॉस्पिटल में बात करता है और वहाँ से एम्बुलेंस लेकर आता है। एम्बुलेंस में मुझे वहाँ से ले जाया जाता है, मैं उसके साथ होता हूँ, ना ही तो मेरी साइकिल मुझसे उठती है और मैं उसी के साथ-साथ चलता रहता हूँ। अब क्या हो गया, ये मेरा शरीर यहाँ पर कैसे पड़ा है? आप समझ सकते हो, एक 3 साल का बच्चा जब ऐसी बातें बयाँ करता है तो उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर उस बच्चे का इस जन्म का पिता भी नहीं होता। वो बच्चा अपने पिछले जन्म के ना तो पिता के बारे में कुछ बता पाता है, ना ही अड़ोसी-पड़ोसी के बारे में बता पाता है, सिर्फ़ घर के बारे में बताता है और सिर्फ़ अपनी खेती के बारे में बताता है। उसके बाद वो बताता है कि हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर्स मुझे मृत घोषित कर देते हैं और वहाँ से वही एम्बुलेंस मुझे लेकर गाँव में आती है। दरअसल जो वो व्यक्ति था, जो साइकिल पर था, वो उसी गाँव का था। वो जानता था कि ये किसका बेटा है और फिर उसे वहाँ पर लाया जाता है और जब वो वहाँ पर आता है तो माता-पिता रो-रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। पिता जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, माँ थोड़ी जवान थी। वो कहता है कि मैं अपने माता-पिता पर जो जन्म हुआ था, अकेला ही था और उनका बहुत बाद में मैं पैदा हुआ था। उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी, जब मेरा जन्म हुआ था और जब वो मुझे देखते हैं तो वहीं पर जो मेरे पिता हैं, वो वहीं पर सोते हुए रह जाते हैं। उसके बाद वो कभी भी नहीं उठते हैं। और उसके बाद पता नहीं क्या होता है और मैं आपकी गोद में अपने आप को महसूस करता हूँ। जब आप मुझे खिलाती थी, नहलाती थी, मैं सभी चीज़ें बहुत अच्छे से देखा करता था, समझा करता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाता था आपसे और बस मुझे रोना ही आता था। दरअसल ये बच्चा जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा रोया करता था और अब ये धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था तो थोड़ा समझदार हो रहा था। अब वो बताता है कि जो अमन है, कि मेरे पिछले जन्म का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका, मैं खेतों में काम किया करता था और एक मैं बड़ा किसान था और हमें यहाँ भी किसान का काम करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत प्रॉफ़िट होता है। इस कहानी को सुनकर हमें लगा तो ऐसा है कि जो भी व्यक्ति पिछले जन्म में होता है और जो पिछले जन्म को नहीं भूलता है, वो वाक़ई में अपने पिछले जन्म को ज़्यादा बेहतर समझता है और जो उसे अनुभव होता है, उसे वो दोबारा से करना चाहता है। वैसा ही हाल अमन का था। वो बार-बार अपनी पिछली ज़िंदगी को याद किया करता और फिर छोड़ दिया करता। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तुम हमारी इकलौती संतान हो और अब हम कोई भी तुम्हारा बहन-भाई इस दुनिया में नहीं लाएँगे, हमें तुम्हें ही रखना है। क्या तुम वहाँ पर जाना पसंद करोगे? तो वो चुप हो जाता है, ना ही तो वो हाँ कहता है, ना ही वो ना कहता है। इत्तेफ़ाक से दूसरी सुबह उसके पिता घर पर आते हैं अपने काम से और उस दिन उसकी माँ भी छुट्टी कर लेती है। मामला बहुत बड़ा था, बहुत संगीन था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारा बेटा कहीं चला ना जाए, तभी वो अपने पति को सारी बात बताती है। फिर उसका पति अपने बेटे अमन को समझाता है और कहता है कि बेटा, जिस जगह का तुम नाम ले रहे हो, करीबन यहाँ से 27 से 28 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या पता तुम्हारी माँ अभी भी है या नहीं है, हम नहीं चाहते क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो और हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर जाओ। हम जो कमाते हैं वो सब तुम्हारे लिए है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जो बीती बातें तुम्हें याद आई हैं उनको तुम छोड़ दो, उनको तुम अब दोबारा से नहीं दोहराओगे, तुम्हें हमें प्रॉमिस करना होगा। उस छोटे से बच्चे से एक प्रॉमिस लिया जाता है और क्योंकि वो बच्चा बहुत समझदार था, तो अपने माता-पिता से वो प्रॉमिस कर लेता है और धीरे-धीरे वो उन सारी बातों को भूलने लगता है। जैसे ही वो इस जन्म में 20 से 22 साल का होता है, तो वो अपने पापा के साथ ही जो उसके पापा जो काम किया करते थे, उसे ही करने लगता है और अपनी बीती ज़िंदगी सब कुछ भूल जाता है। भूलने के बाद तब एक दिन जब उसकी शादी की बात चलती है, तब उसकी माँ बहुत खुशी मनाती है और कहती है, "जब ये बचपन में था, तो तब हमें बहुत डर लगा था।" और इस बात को एक अखबार में वो दर्ज कराती हैं। उस अखबार से हमें इस कहानी का पता चला है। वहाँ पर वो बताती हैं कि बचपन में तो इसने हमें डरा ही दिया था, इसने जैसी-जैसी बातें बताई, हमने इससे चुपके से इंक्वायरी की, हम वहाँ पर गए, तो वाक़ई में वहाँ पर वो सब कुछ था, लेकिन अब वहाँ पर ना इसकी माँ थी, ना इसके पिता थे,
इसीलिए हमने वहां पर जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि पिछले जन्म में हो सकता है किसी दुश्मन ने इसके साथ ऐसा किया हो या फिर कोई दुर्घटना हो। हमें इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए हम चाहते थे कि हमारा बेटा पिछली जिंदगी भूल जाए। इसीलिए हमने इसकी पिछली जो ज़िंदगी है उसके बारे में कभी ज़िक्र नहीं किया, और अब ये भी पूरी तरह से वो चीज़ भूल चुका है। और उसके बाद खुशी-खुशी अपने बेटे की वो धूम-धाम से शादी करते हैं। आज वो जो उनका बेटा है उसके 2 बच्चे हैं, 1 लड़का, 1 लड़की, और बहुत खुशी-खुशी अपने जीवन में ज़िंदगी जी रहा है। ये थी कहानी अमन उर्फ चंद्रिका की। आपको क्या लगा है इसको सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर जो इसे पुनर्जन्म याद था उसके पीछे हर बार कोई न कोई कारण होता है, और अब की बार जो कारण था, इसे अपने खेतों से बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्हीं के लिए ये बीज और खाद लेने के लिए शहर जा रहा था, और उसी दौरान इसके साथ ये घटित हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इसे ना अपने पिता का नाम याद था, ना अपनी माँ का नाम याद था। बस इसने जो घर का निशानदेही बताई, जो खेतों के बारे में बताया, जो ट्रैक्टरों के बारे में बताया, उसी से इसके पिता ने पता किया था, क्योंकि वो काम के सिलसिले में बाहर जाया करते थे और वो पता कर लेते हैं। लेकिन वो डर की वजह से अपने बेटे को दोबारा उन चीज़ों को नहीं बताते हैं। अपने बेटे को यही समझाते हैं कि बेटा अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लोगों ने जगह पर घर पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो उन बातों को समझ जाता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीता है। आपको जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का, आपको भ्रमित करने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं होता है। सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि आप कुछ जानकारी लें और आप इस सच को समझें कि वाकई में भगवान होता है। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। बुजुर्ग कहते हुए आए हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमें भरना होता है। हो सकता है इसकी पिछली जिंदगी में कुछ काम अधूरे रह गए हों, उसके लिए इसने ये जन्म लिया है, या हो सकता है कि पिछली ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी ही थी, इसी वजह से आधी ज़िंदगी छोड़कर इसे आना पड़ा। पिछली ज़िंदगी में इसकी शादी नहीं होती है, लेकिन इस ज़िंदगी में इसकी शादी भी होती है, और अब बहुत अच्छे से, बहुत शांत मन से अपनी ज़िंदगी काटता है, बहुत अच्छे से कमाता है, बहुत अच्छे से अपने काम को करता है। जो भी आपकी राय है लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब रुख करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत मोटिवेशनल कमेंट करती हैं। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। कई-कई कमेंट करते हैं, हमें बीच-बीच में सीख भी देते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, या बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छे एक आइडिया मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो मुंबई से हैं। उनका भी बहुत अच्छा कमेंट होता है, बहुत बड़ा कमेंट लिखती हैं, कई-कई कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी छोटी बहन के साथ बनाए रखें, बस यही उम्मीद करते हैं। और भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे। जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगला नाम आता है सैनी, जो कि दिल्ली से हैं। वो भी बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट लिखते हैं, काफ़ी कमेंट लिखते हैं लास्ट की वीडियो पर। उनके 3 कमेंट थे, बहुत अच्छा लगा उन्हें पढ़कर। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल धर्मा स्टोरी पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो कि फरीदाबाद से हैं, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहन जी कहकर सम्मानित करते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने धर्मा स्टोरी चैनल पर। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो कई-कई कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो कि मध्य प्रदेश सिंगरौली से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बेटा कहकर संबोधित करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मनोज हरियाणा से, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। नाम आता है नरेश गुप्ता जी, जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं,
बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो कि यूपी से हैं, यानी उत्तर प्रदेश कुशीनगर से हैं। बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। और ये जो मैंने नाम लिए हैं ये सभी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं और रोज कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं। बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है श्रद्धा अग्रवाल जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है घनश्याम सिंह तोमर, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनीता शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी को थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूंगी। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं और जेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत अच्छे से आभार व्यक्त करते हैं। कहानियों को सुनाकर और कहानियों के बारे में जानकारी लेकर हमें जीवन में एक आध्यात्मिक जीवन जीने की सीख मिलती है। अगर हम अध्यात्म से चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा सिर्फ जो सफर है वो यहीं पर है, लेकिन वो गलत समझते हैं। हमारा सफर यहाँ पर बहुत थोड़े वक्त के लिए है, लेकिन हमारा जो सफर है वो ब्रह्मलोक में, यानी कि जो भी हमारी एक अलौकिक ज्योति होती है हमारे अंदर, उसका सफर बहुत लंबा होता है। उसे हमें पवित्र करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग कह गए हैं, अगर आप मानते हैं तो आपके अंतर मन में ही भगवान होते हैं। हर व्यक्ति में भगवान होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उसके हिसाब से चलने की, और हमें सामाजिक तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जिनमें महिलाएं बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही हैं अपने माता पिता पर, अपने पतियों पर, जबकि महिलाओं को एक मातृशक्ति कहा गया है। महिला शब्द से आता है जो माँ होती है। माँ के अंदर बहुत ही दया और करुणा होती है, लेकिन कहाँ गई वो दया और करुणा। आज लगता है कि कलयुग का सच में ही अंत आ चुका है। बहुत बुरा एक समय आ चुका है। आए दिन हम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखते हैं, कहीं किसी ने अपने पति को बहुत जोर जोर से पीटा है, और जबकि हमारा जो देश है वो एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर महिला चाहे जो पत्नी होती है वो अपने पति को परमेश्वर समझती है, लेकिन आज की महिलाएं परमेश्वर नहीं समझती हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है। मैं सभी महिलाओं के लिए नहीं कहती, आज भी हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। एक महिला जिसके पति के पैर कट गए थे शादी के दूसरे ही दिन, और उसने अपने पति का साथ इतना दिया कि उसने आज उसके 4 बच्चे हैं और उसके पति के दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन बहुत ही खुशहाल जिंदगी काट रहे हैं, सिर्फ उस महिला की वजह से, जिसकी उम्र 17 साल थी जब उसकी शादी हुई थी, और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही है। ये महिला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने सिद्ध किया है। अगर इन चीजों को हम देखते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लोगों के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए सिद्ध किया है कि महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन आज की जो नारी है वो कुछ अलग ही रुख में चल रही है, तो संभल जाइए। बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूँ, लेकिन मैंने ये बात भी साथ में बोली है कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। आज भी मातृशक्ति है, आज भी अब भी नवरात्रे चले हुए हैं, ज्यादातर घरों में व्रत रखे हुए हैं, और वो व्रत जो सभी रखते हैं वो दुर्गा माँ के लिए रखते हैं। तो हमें दुर्गा माँ की तरह ही अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि दुर्गा माँ ने ही दिखाया था जब पहली बार वो अपने पति का अपमान होने पर अपने आप को उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया था। दरअसल वो अपने पिता के घर पर गई थी, वहां पर कोई फंक्शन था, तो वहां पर उनके पति का जो सिंहासन था उसे साफ तरीके से नहीं रखा गया था, ना ही उनके स्वागत के लिए, यानी भोले बाबा के स्वागत के लिए कोई तैयारी थी। जब उसने अपने पिता से बात की तो वो कहते हैं कि वो तो सन्यासी हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कहीं भी बिठा देंगे तो वहीं बैठ जाएंगे। सिर्फ इसी बात के लिए माँ ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं उनमें लिखे हुए हैं, लेकिन आज की पीढ़ी इन चीजों को नहीं पढ़ती है। अगर इनको पढ़ा जाए, भी हमारे देश में अगर हर स्कूल में हमें रामायण गीता पढ़ाई जाए, तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी
थोड़ा संभल कर जिंदगी जिए और हो सकता है दोबारा से हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के पुरुष राम भगवान, सीता माँ और इनकी तरह रहने लगें। और जो हमारे देवी देवताएं हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि वो अपनी जिंदगी यहाँ पर जीकर गए, मृत्यु लोक पर वो आए और आकर उन्होंने लोगों को जीकर दिखाया कि आपको जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए। रामायण में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें पति धर्म और पत्नी धर्म के बारे में बताया जाता है। गीता में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें हमें हमारे धर्म के बारे में समझाया गया है। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने धर्म से चलें। अगर हम अपने धर्म से चलते हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और जब हम यहाँ से अपनी ड्यूटी पूरी करके भगवान के पास जाएंगे तो वहां पर भी हमें एक अलग ही जगह मिलेगी जहां पर हम शांति से अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, आपको जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपने परिवार का खासा ख्याल रखें, क्योंकि रिश्ते वो डोर होती हैं जो एक बार टूट जाती हैं वो बाद में दोबारा नहीं जुड़ पाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय